रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ून खुद यदी सहिल लना अश्कालना या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शरकुल खैर आवर या शब्बीर या शब्बर इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दरदीन दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर। आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया बनाई। दुनिया के अंदर खुशी और गम जो है ये दो चीज इंसान की जिंदगी में आते रहते हैं और जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक और क़यामत तक अल्लाह अकबर ये दो चीज इंसान की जिंदगी में होती रहती है। मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि अल्लाह अकबर हर इंसान जो है एक ही दिन के अंदर खुश हुए हो। कभी ऐसा होता है कि जो मजलूम होता है वो किसी से नाराज होता है। इसी तरह अल्लाह अकबर किसी को अगर सताया जाता है तो वो नाराज होता है, सताने वाला खुश होता है। अलगर्ज के दुनिया के अंदर कभी ऐसा दिन आया ही ना होगा कि जिस वक्त अल्लाह अकबर पूरी कायनात एक साथ खुश हो। इसलिए कि अगर कभी कभी इंडिया वाले खुश हैं तो अमेरिका वाले नाराज होंगे, इसी तरह यूके वाले खुश हैं तो बांग्लादेश वाले नाराज होंगे। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही चलता आ रहा होगा। इसी तरह अल्लाह अकबर अगर जो है मुसलमान जो है खुश है तो फिर यहूदी जो है नाराज है, इसी तरह यहूदी नाराज है, यहूदी खुश है तो जो है नसारा नाराज है। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर कभी ये दिन नहीं आया होगा। इसी तरह अल्लाह अकबर अगर इंसान खुशी के अंदर है तो फिर जानवर जो है नाराजगी के अंदर है। इसी तरह ना जो है जानवर अगर सदमे में है फिर जानवर खुशी में है तो इंसान कोई सदमे के अंदर है। अल्लाह अकबर इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर देख ले तो इसी तरह पूरी जिंदगी जो है इंसान की गुजरी और कायनात जब से बनी है तब से अभी तक ऐसा दिन कभी नहीं आया। मगर मैं आपको बताऊं कुरान की रोशनी के अंदर कि अल्लाह अकबर एक दिन ऐसा जरूर आया है जिस दिन इंसान भी खुश है, जिस दिन मजलूम भी खुश है, जिस दिन औरत भी खुश है, जिस दिन जानवर भी खुश है। अल्लाह अकबर वो आप पूछेंगे कि वो कौन सा दिन है जिस दिन हर बंदा खुश है। दुनिया के कोने कोने के अंदर रहने वाला बंदा अल्लाह अकबर उस दिन खुश नजर आता है और वो दिन है अल्लाह अकबर कुरान की रोशनी में अगर बताऊं तो वो मिलादुन नबी का दिन है। इसलिए कि जिस दिन मेरे नबी जो है दुनिया के अंदर जलवगर होते हैं उस दिन जो है बज़ाहिर जानवर भी खुश है। इसलिए कि अल्लाह अकबर सैयदा आमीना फरमाती है कि उस दिन अल्लाह अकबर जो है बनु कुरैश की और भी जो जानवर है वो अरब के अंदर अरबी बोली के अंदर एक दूसरे को खुशखबरी दे रहे हैं कि मुबारक हो आज आखिरी नबी तशरीफ लाए हैं, रब का महबूब तशरीफ लाया है। इसी तरह अल्लाह अकबर जो है औरतें भी खुश हैं। इसलिए कि अल्लाह अकबर अगर दुनिया की तारीख देखे अल्लाह तबारक व
ताला ने अल्लाह अकबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठा लिया और सारी 500 साल तक अब कोई नया पैगंबर दुनिया में ना आया, गोया कि ये जमीन जो है पैगंबरों से खाली हो गई। अब जब जमीन खाली हो गई, अल्लाह अकबर, अब कोई पैगंबर न था तो दुनिया की काया कुछ जो है बदल गई थी। अल्लाह अकबर, बेवाओं पर जुल्म किया जाता था, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, कमजोरों को जीने का हक छीन लिया था। तो जब अल्लाह के हबीब अब जब तशरीफ लाए तो उस दिन सबके लिए खुशी का दिन इसलिए है कि अल्लाह अकबर, जो आने वाला है वो 25 साल की उम्र के अंदर 40 साल की बेवा के साथ जो है निकाह करके बताएगा कि बेवा जो है मनहूस नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर बेवा से निकाह करके बेवा की फजीलतों को बुलंदी का परवाना अता फरमा देगा। इसी तरह अल्लाह अकबर जो बेटियों को दरगोर जो है अल्लाह अकबर जिंदा दफन करते हैं, वो बेटी का बाप बनकर बताएगा कि बेटी मनहूस नहीं है। जिसके घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह उसके घर के अंदर जो है रहमत नाजिल फरमाता है। इसलिए अल्लाह अकबर, और फिर कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसलिए कि महबूब, हमने आपको पूरी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर, अब आप जो है हर बंदे के लिए रहमत है, इंसान के लिए भी रहमत है, चरिंद के लिए भी रहमत है, परिंद के लिए भी रहमत है। इसलिए कि अल्लाह अकबर, अगर किसी गधे से गधा जो है हुजूर से मोहब्बत करने लगे और गधे पर अगर मेरे नबी बैठ जाए तो उसको जो है उसकी जो है किस्मत की मेराज होती नजर आती है। अल्लाह अकबर, दुनिया के अंदर एक दिन वाहिद आया है जिस दिन अल्लाह अकबर हर एक के लिए रहमत का गुजरा है, हर एक के लिए खुशी का गुजरा है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि काफिरों के लिए भी रहमत इसलिए है कि उसके लिए जो है उनके लिए अजाब के अंदर ताखीर की जाती है। इसलिए कि याद रखें कि पहले की कौमें जब गुनाह करती थी उस पर फौरन अल्लाह अजाब नाजिल फरमाता था, मगर अल्लाह के हबीब जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने फरमा दिया कि ए महबूब, गोया हमने आपको सब के लिए रहमत बनाकर भेजा है, इसलिए हम काफिरों पर फौरन अजाब नाजिल नहीं करेंगे। गोया के पता चला कुरान की रोशनी के अंदर कि एक दिन दुनिया के अंदर ऐसा आया है जो हर एक के लिए रहमत बनकर आया है। अल्लाह अकबर, और फिर अल्लाह अल्लाह वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर जब तशरीफ लाते हैं और सबके लिए रहमत का और सबके लिए खुशी का दिन होता है, वो 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अल्लाह अकबर, अब में जो है कुछ तमहीदी खुशी, इसलिए कि अल्लाह अकबर हम जो है कई दिनों से हुजूर अलैहिस्सलाम के आबाए किराम का जिक्र सुन रहे हैं। आज मैं बताऊं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत क्यों थी और हुजूर आए तो फिर दुनिया का माहौल कैसे बदला। आपको मैं बताऊं कि ईरान की तारीख, यूनान की तारीख जो है पढ़े तो आपको पता चलेगा दुनिया के अंदर लोग कैसे माहौल से गुजर रहे थे, कैसे वहशी हो चुके थे। अल्लाह अकबर, जो है कमजोरों को जीने का हक न था। इसी तरह अगर औरतों को अल्लाह अकबर अय्याम ममनू आते हैं तो औरतों को कोठरी के अंदर जो है बंद कर दिया जाता, उससे न मिलाप किया जाता, न उसकी खाने की परवाह की जाती, न उससे बात की जाती, गोया कि उसको मनहूस समझा जाता था। इसी तरह अल्लाह अकबर नहाने को, गुस्ल करने को जो है बुरा समझा जाता था। बल्कि यूनान की तारीख को आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक औरत ने जब गुस्ल किया तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई। दुनिया ने ये भी दिन दिखाया है, आज हम जो है रोजाना ना कराते हैं, ये मिलादुन नबी का सदका है। अल्लाह अकबर, जब पैगंबर आखिर ज़माना आए थे तो इस दुनिया के अंदर लाने को मनहूसियत समझा जाता था। इसी तरह अल्लाह अकबर कमजोरों को जीने का हक छीन लिया था। अरब की दास्तान पढ़े तो आपको पता चलेगा हर तरफ बुत परस्ती आम थी। अल्लाह अकबर, लोग जो है कभी कभी सितारों को पूज रहे हैं, कभी कभी सूरज को पूज रहे हैं, कभी कभी चांद को पूज रहे हैं। इसी तरह अल्लाह अकबर बुतों को पूजा जा रहा है, पत्थरों को पूजा जा रहा है, कभी दरख्त पर इंसान की कुर्बानियां दी जा रही है। ये आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का हाल था। इसी तरह अल्लाह अकबर, अगर कमजोर लड़का पैदा होता तो उसको पहाड़ से गिरा दिया जाता और ये कहा जाता कि कमजोरों को दुनिया के अंदर जीने का हक नहीं है। ये जो है अल्लाह अकबर अरब की तारीख है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो दुनिया बिल्कुल वहशी हो चुकी थी। इसी तरह अल्लाह अकबर, लोग ये भी करते थे कि ऊँटनी जो है 5 बच्चे दे देती। जानवरों के साथ भी इन्होंने ये सुलूक किया कि जब ऊँटनी 5
5 बच्चे दे देती और फिर जब छठी मर्तबा या 5वीं मर्तबा अगर नर होता अल्लाह अकबर तो उसका कान काट दिया जाता और फिर जो है उसको खुला छोड़ दिया जाता, उसको खिलाने का कोई इंतजाम न होता, उससे न कोई फायदा लेते। अल्लाह अकबर, ये जानवरों के साथ भी यही करते। इसी तरह जिना आम हो चुका था, शराब इतनी आम थी कि माएँ जो है अपने गोद के अंदर अपने बच्चों को शराब पिला रही थी। आज जब हम गुड्डी देते हैं तो कोई मीठी चीज से देते हैं, मगर एक जमाना ऐसा था, अरब की तारीख ऐसी भी गुजरी है कि उस वक्त जो है माएँ अपनी गोद के अंदर बच्चों को शराब पिलाया करती थी। इसी तरह अल्लाह अकबर की मां खानी, इसी तरह जो है जुआ इतना आम था कि लोग जो है जुए के अंदर अपने घर अपने बीवियों को हार देते थे। अल्लाह अकबर, इसी तरह अल्लाह अकबर जो है जिना इतना आम था कि लोग अपनी बीवियों को दूसरों के साथ जो है भेजते और फिर उससे बच्चा जो है तलब करते। इस तरह का माहौल था। इसी तरह एक औरत 10-10 के साथ अल्लाह अकबर मुंह काला करती और फिर जो है उससे जो बच्चा पैदा होता, जिसके कंधे पर हाथ रख देती वो उसका बच्चा हो जाता। ये अरब की तारीख थी, यानी कि जिना इतना आम हो चुका था। इसी तरह अल्लाह अकबर, जब जिना करने के लिए कोई न मिलता तो ये जालिम वहशी लोग अरब की तारीख उठा कर देखे, वहशी लोग अल्लाह अकबर जानवरों के साथ भी जिना कर लिया करते थे, अपनी माओं के साथ, सौतेली माओं के साथ भी जिना कर लिया करते थे। ये अरब की तारीख थी। इसी तरह अल्लाह अकबर, किसी का शोहर जो है अल्लाह अकबर दुनिया से कुछ कर जाता, मर जाता, तो औरत के जो है बाल मुन दिए जाते और फिर बाल मुन कर उसको एक कोठरी के अंदर गोया के मरने के लिए भेज दी जाती और फिर वो दुआ करती रहती और जिंदगी से बदतर उसको अल्लाह अकबर मौत दी जाती। इसी तरह अल्लाह अकबर, कभी कभी उसको जो है उसके शोहर की चिता पर जला दी जाती। दुनिया के अंदर ये माहौल था। ये आमद मुस्तफ़ा की बरकत है कि अल्लाह अकबर, आज बेटियों को जीने का हक है, बेटियों को हक दिया जाता है। ये सारी चीज आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आइए थोड़े से वक्त के अंदर एक वाकया इस पर पेश करता हूँ और फिर अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हैं। अल्लाह अकबर, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोगों ने बेटियों को जो है जीने का हक छीन लिया था। इसको यूं समाप्त करें कि एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। हुजूर का दरबार लगता और कभी खुशी की बात होती, कभी गम की बात होती। अल्लाह अकबर, अलग अलग उन्वानात पर बात हुआ करती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है और जो है सहाबे किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन जो है अपने अपने हालात बयान कर रहे हैं। उनमें से एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूँ, मैं भी अपना दिल हल्का करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, अगर आप इशारा करें तो मैं दास्तान गम सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब ने इशारा किया तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप न आए थे हमारा दिल मर चुका था, हम वहशी बन चुके थे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मैं भी जो है कमोबेश 6 या 7 या 8 बेटी को जो है दफन कर चुका था। अब जो है एक मर्तबा फिर मेरी भी जो है बीवी हमल से हुई और अचानक मुझे सफर को जाना हुआ। अल्लाह अकबर, मुख्तसर में ये वाकया आपको पता चलेगा आमद मुस्तफ़ा की कितनी जरूरत थी। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया का माहौल क्या था। अल्लाह अकबर, और बेटियों को जीने का हक अगर किसी ने दिलाया वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। वो सहाबी कहते, या रसूल अल्लाह, मैं भी दफन कर चुका था और जब 6ठी या 7वीं मर्तबा जब मेरी बीवी जो है हमल से हुई और अनकरीब जो है विलादत होने वाली थी कि मुझे जो है सफर दरपेश आया, मैं सफर के लिए रवाना हुआ, तो मैंने कहा कि मामूल के मुताबिक अगर बेटी पैदा होती है तो उसको जो है दफन कर देना, उसको जिंदा जो है अल्लाह अकबर कब्र के अंदर डाल देना, और अगर बेटा पैदा होता है तो फिर जो है उसकी नाज से अल्लाह अकबर परवरिश करना। और मैं ये कहकर निकला। अब जो है उस दौर का सफर बहुत लंबा हुआ करता था। मैं सफर करने के बाद जब अपने घर आया और मैंने कई दिनों के बाद आया, मैंने पूछा कि मैं तुम्हें अमानत सौंप पे गया था, उसका क्या हुआ। मेरी बीवी ने कहा कि मुर्दा बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसको दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह, अब मेरी बीवी ने कहा मुर्दा बेटी पैदा हुई थी तो फिर कोई बात ही नहीं थी, मैंने जो है उसको दफन कर दिया। अल्लाह अकबर, उसके बाद दिन गुजरते गए। चंद दिनों के बाद अल्लाह अकबर, मैं अपने घर के वक्त जो है घर ऐसे वक्त आया, उस वक्त जो है मैं बजाय कभी घर नहीं आता था। यानी आज भी होता है कि बंदा जब सुबह से निकलता है तो सीधा शाम को घर जाता है, मगर कभी कभी अल्लाह अकबर दोपहर में भी चला जाता है।
तो कहा या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त घर पर आया, उस वक्त मैं कभी घर पर नहीं आता था। या रसूल अल्लाह, जब मैं घर पर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी जो है किसी एक हसीन लड़की से, छोटी सी मासूम जो है लड़की है, और उसके बाहों के अंदर बाहें डालकर या रसूल अल्लाह मेरी बीवी उसके साथ खेल रही है मस्त होकर, उसको दुनिया के कोई परवाह नहीं है। ए लोगों सुनो सुनो, आमद मुस्तफ़ा की जरूरत क्या थी। अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, वो जो मेरी बीवी है वो जो है उसके साथ मस्त होकर खेल रही है, अल्लाह अकबर, उसको दुनिया वालों की परवाह नहीं है, और आराम से, और बहुत खूबसूरत बेटी है उसके पास, छोटी सी है। मैंने कहा कि ये किसकी बेटी है। उसने जो है मेरे कदमों को पकड़ लिया, और कदमों को पकड़ने के बाद उसने कहा कि ए मेरे सरताज, अब इसको जो है हम परवरिश करेंगे। अल्लाह अकबर, ये हमारी और आपकी आखिरी निशानी है, इसलिए कि अब तुम बाप नहीं बन सकते और अब मैं माँ नहीं बन सकती, इसके हम जो है नाजों से परवरिश करेंगे, अब इसको जिंदा दफन नहीं करेंगे। देखो ना ये कितनी खूबसूरत है। अल्लाह अकबर, ये कभी माँ कहती है, ये कभी बाबा कहेगी, आपको कितना अच्छा लगेगा। आंगन के अंदर अल्लाह अकबर गोया एक चांद उतरा है, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है, इसको हम दफन न करेंगे। या रसूल अल्लाह, जब मेरी बीवी बहुत रोने लगी और बहुत मन्नत और समाजत की, तो मैंने फिर ये किया कि ठीक है हम ये इसको जो है दफन न करेंगे, हम इसको जो है अल्लाह अकबर परवरिश करेंगे। अल्लाह के हबीब से वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मगर उस वक्त जो है बेटियों को मनहूस समझा जाता था, बेटियों की अल्लाह अकबर कोई अहमियत न थी। मेरे दिल के अंदर एक बात खटकती थी कि हम इस मनहूस की परवरिश करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी माँ से अल्लाह अकबर, उसकी माँ को मैंने भरोसा दिलाया कि मैं इस बेटी की परवरिश करूंगा। और फिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जो है मुख्तसर में अल्लाह अकबर, वो सहाबी कहते हैं एक रात में वो खूबसूरत सी बेटी को अपने सीने पर लेकर सोया, और फिर जो है मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कि इस मनहूसियत को मैं जल्दी से खत्म करना चाहता था। या रसूल अल्लाह, मैं जब सोया और फिर जो है मेरी बीवी को ये लगा कि जो है अल्लाह अकबर इसका बाप इससे मोहब्बत करता है और बेटी को अपने सीने पर लेकर सोया है, तो फिर या रसूल अल्लाह, फिर मैंने जो है आंखें बंद कर ली और नाक से आवाज निकालना शुरू की ताकि मेरी बीवी को लगे कि अल्लाह अकबर मैं सो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह, फिर मेरी बीवी सो गई, तो मैं वो जो है 4 साल या 5 साल की मासूम सी बेटी, अल्लाह अकबर बड़ी खूबसूरत थी, मैं उसको लेकर अब जो है दरवाजा खोलता हूँ। अल्लाह अकबर, आप जरा गौर करें और तसव्वुर में अरब के उस माहौल के अंदर और अरब चले, और फिर आप जो है तसव्वुर करें कि एक बाप अल्लाह अकबर 5 या 4 साल की बेटी को लेकर दरवाजा खोल रहा है। ये आमद मुस्तफ़ा के पहले का बाप है कि दरवाजा खोल रहा है, मगर किस लिए दरवाजा खोल रहा है? इसलिए दरवाजा खोल रहा है कि एक बेटी को जो है कब्र के अंदर जिंदा दफन करे। और आमद मुस्तफ़ा के बाद आज भी पूरी दुनिया के अंदर दरवाजे खुलते हैं, मगर लोग इसलिए दौड़ते हैं कि बेटी की जान बचा ली जाए। अल्लाह अकबर, ये आमद मुस्तफ़ा का सदका है। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आमद मुस्तफ़ा हुजूर का हम जिक्र जो है कसरत से करते हैं, इसकी वजह यही है कि हुजूर के बड़े एहसानात हैं। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने दरवाजा खोला और अब जो है मैं कब्रिस्तान की तरफ दौड़ने लगा, तेजी से जो है कब्रिस्तान की तरफ, इसलिए कि मुझे डर था कि ये उठ न जाए, इसी तरह उसकी माँ को पता न चल जाए। अल्लाह अकबर, रात का आखिरी पहर है, मक्का के अंदर वो शराब पीने वाले शराब पीकर सोए हैं सुबह तक के लिए जो है। अल्लाह अकबर, और मैं दौड़कर कब्रिस्तान की तरफ पहुंचा। आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है, अल्लाह अकबर, जहाँ बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मक्का के अंदर आज भी गोया के वो हमें इबरत दे रहे हैं कि आमद मुस्तफ़ा पहले हम पैदा हुई तो हमें जो है जिंदा दरगोर कर दिया गया था। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, अलगर्ज के मैं जो है जा रहा था, अचानक मुझे ठेस लगी, जब ठेस लगी तो मैं गिर गया। मेरी बेटी ने कहा अब्बा ऐसे अंधेरे में आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरी माँ कहाँ है, मुझे माँ के पास ले जाओ। मैंने उसकी एक न सुनी, उसको घसीटते हुए अल्लाह अकबर कब्रिस्तान की तरफ ले गया, और कब्रिस्तान ले जाने के बाद मैं जो है खड्डा खोदने लगा, उसकी कब्र तैयार करने लगा। जब खड्डा खोदा, वो अपनी छोटे छोटे हाथों से या रसूल अल्लाह मेरे दामन को साफ करती और कहती अब्बा आपके दामन पर मिट्टी लग रही है। अल्लाह अकबर, आप जरा सोचे तो सही, उन लोगों के
दिल कैसे होंगे कि इसने मासूम सी बच्ची को अल्लाह अकबर दफन करने के लिए वो कब्रिस्तान गए और फिर वो बेटी अल्लाह अकबर जो है उसके दामन पर मिट्टी लगना गवारा नहीं करती, मगर फिर भी वो बाप कैसा वहशी बाप होगा कि उसने अल्लाह अकबर उनकी कब्र तैयार की। अलगर्ज के कब्र जब तैयार हो गई तो फिर कहते हैं वो साहबी, या रसूल अल्लाह, तो मैंने जो है उसको उठाकर उस खड्डे के अंदर डाल दिया। मुख्तसर में अर्ज करता हूँ, अल्लाह अकबर कहते हैं कि उठाकर उसको खड्डे में जब डाल दिया तो वो कभी इधर को होती कभी उधर को होती। मैंने कहा अगर इसी तरह होता रहा तो सुबह हो जाएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ा सा पत्थर उठाया। सरा सोचो तो सही, आमद मुस्तफ़ा से पहले का बाप कितना वहशी होगा, उनके दिल कितने सख्त हो चुके होंगे। आज लोग हमें कहते हैं कि तुम मुस्तफ़ा का जिक्र ज्यादा क्यों करते हो। हमने कहा क्यों ना करें, इसलिए कि हुजूर जब आए तो फिर बताया कि जो अपने घर के अंदर बेटी की परवरिश करेगा, एक बेटी की परवरिश करेगा और फिर जो है उसको सही जगह से ब्याह देगा, यानी उसका निकाह करवाएगा, तो वो बाप और मैं दोनों जन्नत के अंदर, जिस तरह ये दो उंगली है इस तरह हम दोनों जन्नत के अंदर साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर, ये परवाना देकर बेटियों की इज्जत जो है काबे से बुलंद कर दी। बल्कि फरमा दिया गया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि तुम सबकी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। ये बयान करके लोगों को जो है अल्लाह अकबर रोशन दिल अता किए। इसीलिए तो हम रसूल अलैहि सलाम का जिक्र कसरत से करते हैं। अल्लाह अकबर, सहाबी कहते हैं कि मैंने बड़ा सा पत्थर उठाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पत्थर उठाकर मैंने उसके सर पर मारा, एक हवा के अंदर हिचकी ली और वो हमेशा के लिए उस कब्र के अंदर सो गई। अल्लाह अकबर, उसकी जो है अल्लाह अकबर सांस टूट गई, वो हमेशा के लिए अब गोया के सो गई। फिर मैंने जो है मिट्टी बराबर की और मैं जो है कब्रिस्तान से अपने घर की तरफ पलटने लगा। अल्लाह अकबर, मुझे आवाज आने लगी कि ए अब्बा, मेरी क्या गलती है। अल्लाह अकबर, उसकी जो है आवाज मेरे कान में गूंज रही थी, इसलिए कि या रसूल अल्लाह, जब आप पैदा होने वाले थे तो अब जो है ये भी मुशाहिदात हो रहे थे कि अब जो है वो आ रहा है जो बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर देगा। और फिर अल्लाह के हबीब अल्लाह अकबर अपनी जो है अपना सर नीचे रखकर फूट फूट कर रो रहे थे। और फिर हुजूर ने जब पूरी बात हुई तो हुजूर ने अपना सर उठाया और कहा कि ए अरब वालों, अभी तक तुमने जो करना था कर लिया, मगर मैं फातिमा का बाप मोहम्मद बनकर तशरीफ लाया हूँ। अब बेटी को दरगोर जो है जिंदा दफन नहीं किया जाएगा, अब किसी बेवा को जलाया न जाएगा, अब किसी कमजोर को पहाड़ से गिराया न जाएगा, अब हर एक को जीने का हक दिया जाएगा। और फिर अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहि सलाम ने पूरी जो है फजीलत बयान की, बहुत लंबा है, अपना वक्त पूरा हुआ है। ये आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है कि जब वो तशरीफ लाए तो दुनिया में लोगों को जीने का हक मिला, औरतों को जीने का हक मिला। इसलिए जो है हम पूरी जिंदगी हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे। 1500 साल जश्न जो है हम हमेशा हर जुमा को मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अलैहि सलातो व सलाम का सदका अता फरमाए। खड़े हो जाए, सफ़ों को दुरुस्त फरमा ले। जिसकी